नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या संवाद कनेक्ट से। हम संवाद कनेक्ट में अवेयरनेस की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, बट इसके साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ भी कितनी इम्पॉर्टेंट है, इस पे भी हम बात करेंगे। जानेंगे कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो धीरे धीरे हमारी लाइफ में एंटर कर जाती हैं, बिना शोर मचाए, बिना हमें बताए, बिना हमारे सिम्टम्स दिखाए, और वो हमें असर करती हैं लॉन्ग रन में, वो हमें परेशान करती हैं, बट हमें उनके बारे में पता ही नहीं चलता है। ऐसी बीमारियां जिनको हम NCDs के नाम से जानते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, लेकिन इसके लिए एक एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है। आज हमारे साथ है डॉक्टर शिप्रा सिंह, जो MBBS MD हैं KGMU से, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शिप्रा हमें बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से कि ये जो NCDs हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, आखिर ये हैं क्या और ये कैसे हमारी लाइफ में एंटर करती है। क्या कोई लाइफस्टाइल का फ़र्क पड़ता है, या हमारी डाइट है, या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें समझा सकते हैं कि अब हमें ज़रूरत है डॉक्टर से कंसल्ट करने की। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। संवाद। थैंक यू सो मच। मैं सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछूंगी, NCD है क्या? देखिए, NCD जो होता है, जिसको हम फुल फॉर्म में कह सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, जो अपने नाम से ही बता रहा है। नॉन कम्युनिकेबल मतलब हम आपके पास बैठे हैं, ये हमसे और आप तक फैलेगा नहीं। ये किसकी बहुत अच्छी बात है, बट सबसे ख़राब बात ये है कि इससे मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। ये फैलता तो नहीं है, मतलब ये एक तरीके का साइलेंट एपिडेमिक है, धीमे धीमे कर रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत लाउड है। ये पहला तो हो गया जैसे डायबिटीज, सबको पता है, हाइपरटेंशन हो गया, क्रॉनिक लंग डिसीजेज होती हैं जिसमें अस्थमा, COPD मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज, कुछ कैंसर्स हैं। NCDs हैं, क्या ये एक ओल्ड एज में जाके या पर्टिकुलर लाइफ के एक पड़ाव में जाने के बाद ये शुरू होती हैं, या यंग जनरेशन या जो हमारे आजकल के बच्चों हैं, इनसे भी ये शुरुआत हो सकती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा होती थी पहले, जितना हमें पता है। हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, शुरू में होती थी, उनको भी पता नहीं चलता था, और कई बार होता था पता नहीं अचानक से कैसे डेथ हो गई। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अभी ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये यंगर पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। ठीक है, अगर हम देखें तो लगभग आप मानिए 40 साल के नीचे वालों में 25% तक हार्ट रेट, इसमें हार्ट अटैक्स जो हो रहे हैं वो यंग पॉपुलेशन में हो रहे हैं। और इनका मेन रीज़न क्या है कि इनका लाइफ स्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। आप अभी देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, आपको खुद से समझ में आ जाएगा। उनकी डाइटरी स्टाइल जो है वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, दूसरा आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तीसरा, आप धीरे धीरे करके आप जितना भी आपका टोबैको है, स्मोकिंग है, इनका एडिक्शन हो रहा है। स्ट्रेस अगर हो रहा है लाइफ में, उसका मैनेजमेंट नहीं ढंग से हो पा रहा है। ठीक है, और कुछ चीज़ें जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ पोल्यूशन वगैरह का, ये भी एक कारण है इसके। धीरे धीरे हमारी लाइफ में एंटर करता है, बट इसके सिम्टम्स हमें कैसे पहचान में आएंगे? आज मुझे अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वो कैसे सिम्टम्स होंगे जो मैं समझूं कि शायद मुझे ये डिजीज़ हो सकती है? सिम्टम्स यही सबसे बड़ी चीज़ है। ये ज़्यादातर ये सिम्टोमेटिक चीज़ें रहती हैं, इसीलिए हम लोग टाइमली इनको जान नहीं पाते। इसलिए ज़रूरी है कि रेगुलर स्क्रीनिंग किया जाए, इसके लिए हमें अवेयर रहा जाए, क्योंकि प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रिवेंट कर ली चीज़, कोई भी चीज़, तो क्योर की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इतनी देर में ये डायग्नोस हो पाते हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस में लीडिंग टू कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस हो नहीं पाई, सीधे कॉम्प्लिकेशंस हो गए। लेकिन हाँ, बचा जा सकता है। बचने की सबसे अच्छी चीज़ इसकी यही है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की, कि आप इसका बचाव बहुत अच्छा है। बचाव आपके हाथ में है। पहला, जैसे आपने डाइटरी चेंजेस कर लिया, थोड़ा सा आपने सॉल्ट, अभी मैं इसको इलेबोरेट करके बताऊंगी, थोड़ा सॉल्ट इंटेक कम कर लिया। ठीक है, तो हाइपरटेंशन से आप कहीं ना कहीं निजात पाएंगे। साथ में वो हार्ट अटैक्स के रेट को भी कम करेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपके हाथ में, आप उसको कम कर सकते हैं। तीसरा है, अपने जो भी स्वीटेंड ड्रिंक्स हैं उनको कम कर दीजिए, फाइबर इंटेक बढ़ा दीजिए। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लीजिए। बट वन थिंग है, एक दो चीज़ें हैं, जैसे कि आपका एज है, जेनेटिक्स है, आप उनको नहीं चेंज कर सकते हैं। तो कम से कम जो आप जिसको हम बोलते हैं ना मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर, जो आप बचा सकते हैं, कम से कम आप वो करिए। अगर ये हो गया ओबेसिटी, और जितना हम अगर मोटापा है तो उसको कम करने की कोशिश करी जाए। ठीक है, दूसरा, अपनी डाइट में आप हेल्दी डाइट लीजिए। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। अब फ्रूट्स में भी है कि डायबिटीज़ में ऐसा नहीं है कि आप हर एक फ्रूट्स खा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम अलग से बताएंगे। तो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, लेग्यूम्स हो गया, लीन प्रोटीन्स हो गया, होल व्हीट ग्रेन्स जिसको हम लोग स्प्राउट्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें शामिल कर सकते हैं। फाइबर इंटेक बढ़ा सकते हैं, जिसमें सैलड्स वगैरह हो गए। ठीक है, और नेक्स्ट होता है आपका फिजिकल एक्टिविटी। तो कम से कम नहीं तो 150 मिनट हर हफ्ते
फिजिकल मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जिसमें आपकी आती है ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, ठीक है। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब तेज तेज चलना, ठीक है। और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। अपने सीडेंट्री लाइफस्टाइल को आप खुद चेंज कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। कम से कम आधा घंटा या 1 घंटे बैठने के बाद थोड़ा टहलिए, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे ऑफिस में हो, थोड़ा तो मूवमेंट जरूरी है। हाँ। बस बैठे बैठे आजकल लोग क्यों हो रहा है, बच्चों में भी बहुत हो रहा है, मोबाइल बस पकड़ के बैठे हुए हैं, खाना ऑर्डर होता जा रहा है, प्रोसेस फूड ऑर्डर होता जा रहा है, जितना भी आपका पैक्ड फूड है, पिज़्ज़ा आ रहा है, ये सारे फैक्टर हैं और ये लीड करते हैं, वो हमको दिखता नहीं है, वो कहीं ना कहीं बनते जा रहे हैं बॉडी में। हाँ। और यही सारे कारण आपके, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे हार्ट डिसीज़ हो, चाहे कैंसर्स हो, चाहे लंग डिसीज़ हो, चाहे फैटी लिवर हो, सबको इफेक्ट करते ही करते हैं। अभी आप कोई भी जाके टेस्ट करा ले, हाँ। अब देखिएगा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा आता ही है ज़्यादातर, हाँ। कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही हैं। ये एक और मिथ है, जैसे लोगों में डायबिटीज़ की, जैसे आपने बात की, आप डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं, मीठा खाने से शुगर हो जाती है, क्या ये सच है या इसमें कुछ और ऑप्शन? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है तो बहुत चांस है अच्छा डायबिटीज़ होने के, आपका जेनेटिक्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बाकी फिर और भी चीज़ें हैं, आपका ओबेज रहना, आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल, आपका डाइटरी चेंज नहीं अच्छा है, आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ले रहा है आजकल इंसान, बच्चा भी स्ट्रेस ले रहा है, चाहे किसी भी तरीके का हो, जितना आपका ये सोशल आइसोलेशन हो रहा है, दूर, बस सोशल लाइफ नहीं जी रहे हैं, बस वो सोशल मीडिया चल रहा है, दैट इज नॉट सोशल लाइफ। वो एक अलग होता था कनेक्शन, बात करना, यहाँ पे तो कॉम्पिटिशन है। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं। और दूसरा आपका ये टोबैको, स्मोकिंग, एडिक्शन, जिसको बोलेंगे एडिक्शन, तो पर्सन कहीं ना कहीं ये सारी चीज, स्ट्रेस है, ये भी सारी चीज़ों को बढ़ाता है, सारी एनसीडीज को ये बढ़ाता ही है। और स्ट्रेस सबके अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर है। नहीं, ये स्ट्रेस बड़ा ही, मैं इसी पे आने ही वाली थी कि जो अर्बन लाइफस्टाइल है, जैसे हमारे लाइफ में तो स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। भाई ट्रैफिक लग गया है, घर जल्दी नहीं पहुंच रहे हैं, दिक्कत है, घर जाके डिनर बनाना है, दिक्कत है। तो ये स्ट्रेस हमारे अल्टीमेटली एनसीडीज की तरफ हमें ढकेल रहे हैं, ऐसा भी है क्या मैम? बिल्कुल है ऐसा, कहीं ना कहीं ये इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए बढ़िया ये है कि आप कुछ टाइम अपने लाइफस्टाइल से निकाल के योगा, मेडिटेशन, ठीक है, इन सबको थोड़ा सा शामिल कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है सच में आपको ये डायग्नोज हुआ है स्ट्रेस या फिर एंजाइटी या डिप्रेशन, तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए। क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे समझें कि हम स्ट्रेस में हैं या हम आज दुखी हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम सैडनेस और डिप्रेशन को मिक्स करके यूज़ करते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। हो सकता है मैं उस पर्टिकुलर मोमेंट में सैड हूँ या उस पर्टिकुलर मोमेंट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मुझे एक थोड़ा सा हिचबैक हुआ है। क्या फ़र्क होता है दोनों के सिम्टम्स में कुछ? हाँ, ये जो होता है कि थोड़ा बहुत वाला, दैट इज़ नॉट, वो थोड़ी देर की एंजाइटी होती है। अच्छा। अगर लंबे समय से चल रहा है, किसी एक बात को ही ढकेले जा रहे हैं, हम अपनी फैमिली में उस बात को शेयर नहीं कर रहे हैं, अच्छा। अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका एंजाइटी होते होते डिप्रेशन में जा सकता है। मेंटल हेल्थ पे बात करती हूँ मैं। किसी भी तरीके की फिजिकल बीमारी अगर हमारे लाइफ में एंटर करती है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ को भी करती है। कैसे अपने आप को मजबूत करें या सुधार, कि हमारे अंदर दवाइयों से या प्रिकॉशन से सुधार आएगा, इसके लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें एक पेशेंट? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, और बाकी आपका ये भी एडिक्शन, इसको कम करिए, इससे भी स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि ये हमें लगता है कि हमारे स्ट्रेस को कम कर रहा है, हाँ, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट कि हमेशा के लिए वो कर देगा। राइट। आपका जो जड़ है वो तो आपको निकालनी पड़ेगी। हाँ, फिर आपको चाहिए वही चीज़ कि हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, बट इट्स नॉट दैट। आपको उसका कॉज पता होना चाहिए, करेक्ट, कि कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, दवाइयों से कर सकते हैं, मिलके कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, नहीं तो अपने साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स या फैमिली मेम्बर्स, सबसे मतलब बात करके ही चीज़ें उसका हल निकलता है। संवाद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दुनिया में। बिल्कुल, ये नहीं है कि आपने कमरा बंद किया और मोबाइल लिया और बैठ के थोड़ी देर सिगरेट फूका और सारा स्ट्रेस चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। एक और क्वेश्चन आएगा डॉक्टर शिप्रा कि बुजुर्गों में जैसे हम बात करते हैं, बीमारियां बहुत आगे तक चली जाती हैं, उनके साथ साथ 40 की एज के बाद, 45 की एज के बाद ये डेवलप होना शुरू होती हैं और 60 साल से 65 साल की उम्र तक बहुत बढ़ जाती हैं। कहीं ना कहीं बुजुर्ग हमारे अकेलेपन का भी शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। वो कैसे डील करें? अब वो तो इतना वॉक में भी नहीं इंटरेस्टेड होते हैं, उनको कैसे ये दिया जाए कि आप अपनी बीमारियों को मैनेज करें, दवाइयों के साथ वो कैसे मैनेज करें? सेम वही है, जितनी भी एनसीडीज हैं
चाहे आपकी दवा चलना शुरू हो गया, आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना ही करना है, बदलाव लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी के अंदर भी डिसीज, अभी आप बुजुर्गों की बात करें, भी यंगर में भी अगर शुरू हुई है, बिल्कुल जस्ट शुरू हुआ है, आपने स्क्रीनिंग कराई मान लीजिए, ठीक है, अभी फास्टिंग हमारा शुगर आ रहा है 110 से 125 के बीच में मान लीजिए आ गया, अच्छा। अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, अभी हम प्री कंडीशन में है, प्री डायबिटिक कंडीशन में। तो यहाँ पे आपका लाइफ स्टाइल इतना हेल्प करता है कि आपको दवा लेने की शायद जरूरत ही ना पड़े लाइफ टाइम। अच्छा। अगर आपने इस टाइम को कंट्रोल कर लिया। अब ये जरूरी है कि आपको अवेयरनेस जरूरी है, स्क्रीनिंग जरूरी है, तभी तो आप इस लेवल पे अगर आपने इसको पकड़ पाया तो आप केवल लाइफ स्टाइल से भी इसको खत्म कर देंगे। अच्छा। फिर उसको मतलब प्रॉपरली आपको लाइफ स्टाइल पे चलना होगा, फूड, बाकी आपका फिजिकल इनएक्टिविटी, बाकी एक्टिविटी, उसके बाद जाके जो हमने चीजें बताई हैं, तो दवा की जरूरत अभी नहीं पड़ी। अब किसी को हो ही गया है तो आपको मेडिकेशन लेना ही है, मेडिकल एडहेरेंस भी रखना है। ये नहीं है कि आज डायबिटीज की दवा ले ली, 4 दिन बाद फिर ले ली, फिर महीने बाद तो भी गड़बड़ है। रेगुलर आपको उसको लेना है, अडेयर रहना अपनी दवा से। कोई बूढ़े लोग हैं, साथ में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, आपको वॉक करना ही करना है, नहीं कर सकते हैं तो किसी और तरीके की एक्टिविटी कर लीजिए जिसमें मूवमेंट हो, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल ना हो, ठीक है। फिर आपका डाइट हो गया, डाइट पे उनको भी पता है सब कुछ, हरी सब्जियां, फल खाने, कौन से फल खाने। अब ये नहीं है कि मैंगो वगैरह खा रहे हैं, पपाया खा सकते हैं आप, एप्पल खा सकते हैं, इस तरीके के जिसमें स्वीटेंड चीजें ज्यादा ना हो, ठीक है। और खाने में आप फाइबर्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स हो गए, दालें ले सकते हैं, ठीक है। रिफाइंड कार्ब्स को थोड़ा कट डाउन करना है, स्वीटेंड प्रोडक्ट्स को कट डाउन करना है, अच्छा, ठीक है। इस तरीके की चीजें होंगी। एडिक्शन उतना उनको भी पता होता है, धीरे धीरे कम कर लेते हैं। टोबैको का तो पूरा सिजेशन करना चाहिए आपको, अच्छा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए अल्कोहल कोई ले रहा है तो ठीक है, मेल्स के लिए 2 अलाउ है पर डे, फीमेल्स के लिए 1। वैसे मैं तो कहूंगी कि बिल्कुल ही लेना चाहिए, ठीक है। बाकी उनके लिए अगर आपका ये आ रहा है कि स्ट्रेस ना हो तो लोगों से बातचीत करें, पार्क वगैरह में जाएं, वहाँ पे अपनी एक कम्युनिटी बनाएं, ये भी एक अच्छा होता है। सोशली बिल्कुल आइसोलेट ना रहें कि बस घर में बेटे बहू हैं उसी में उलझे हुए हैं, बाहर निकले, थोड़ी देर लोगों से बातचीत करें, इससे भी उनका स्ट्रेस। और फैमिली मेंबर्स को भी ध्यान देना चाहिए कि उनको थोड़ा सा समय निकालिए जी। ये सारी चीजें वो करेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं इफेक्ट अच्छा आता है। मैंने देखा है कुछ बूढ़े लोग हैं वो बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं, जितना यंगर लोग नहीं कर पाते हैं। ओबेसिटी बहुत हद तक सारी एनसीडीज को बढ़ाती है, अच्छा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपकी डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो गए, हार्ट डिसीजेज हो रही है, ओबेसिटी बहुत बड़ा मेजर कॉज है। अगर हम अच्छी चीजें नहीं खा पा रहे हैं तो कम से कम खराब चीजें ना खाएं। हाँ, ये है खराब चीजें, हम उन्हीं को कहेंगे। बाहर का जो आपका प्रोसेस फूड है, पैक्ड फूड है, ये खराब है। तो कोई भी चीज जो पॉलिथीन के अंदर है वो हमें नुकसान कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल कर रही है। अच्छा, इसमें एक नींद का बड़ा रोल शायद होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल बिल्कुल, स्लीप और स्ट्रेस दोनों एक साथ चलते हैं। अच्छा, तो आपको स्लीप साइकिल अपनी बिल्कुल अच्छे से रखनी है। 7 to 8 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप लेनी ही लेनी है आपको। नहीं ले सकते हैं तो 6 आवर्स लीजिए, दिन में ले सकते हैं तो 1 घंटा बहुत अच्छा, नहीं ले सकते हैं तो 6 से 7 घंटे क्वालिटी स्लीप लीजिए। ये नहीं है कि मोबाइल लेकर देखते हुए सो रहे हैं, तो उसका आपका जो स्लीप का पैटर्न है वो भी खराब होगा। कुछ अच्छा सोच के ही सोइए। अब अच्छा सोचने के लिए भी मोबाइल ही मत लीजिए, सोचा जा सकता है, कुछ नहीं करना है, जो चल रहा था वही करना है। ये जो हम कर रहे हैं ये ज्यादा एफर्ट लगाते हैं इसमें, इसमें ज्यादा पैसा फूकते हैं, ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, अपनी आंखों को भी स्ट्रेस दे रहे हैं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं अपने मेंटल हेल्थ को भी खराब कर रहे हैं। 100%। इसी से बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आया, जैसे आपने बताया ना, हम जो कर रहे हैं गूगल, हर कोई गूगल डॉक्टर है। हमें आज छींक भी आई है ना तो हमने तुरंत गूगल कर दिया कि आजकल कौन सा वायरल चल रहा है हमारे शहर में, मुझे तो यही हो गया, और हमने खुद उसकी दवाई मंगा ली और करना शुरू कर दिया। अगर नहीं भी दवाई मंगाई, हर घर में डोलो या पैरासीटामोल या ऐसी कैलपॉल जैसी दवाइयाँ तो रहती हैं, हमने स्टार्ट कर दिया। ये अप्रोच कहाँ तक सही है? ये अप्रोच बिल्कुल सही नहीं है। आपके पास बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको बुखार आ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। आप और चीजें जो कर सकते हैं, टेपिड स्पॉन्जिंग हो गई अपनी, और उसके बाद पानी ज़्यादा पीना, स्टीम इनहेलेशन, ये सब कर सकते हैं। बट दवाइयाँ इसलिए नहीं ले सकते। आपने ले तो ली, लेकिन अगर आपने सही से उसका ड्यूरेशन गूगल तो कर लिया, बट गूगल पे भी डिफरेंट तरीके की चीज़ें होती हैं, आपको नहीं पता। एक बच्चा 12 साल का है, आप उसको कितनी दे रहे हैं? मान लीजिए 8 साल का बच्चा है, आप उसको 650 मिलीग्राम दे रहे हैं या ग्राम दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, तो वो गलत है। उनकी भी एक डोज कैलकुलेशन होता है प्रॉपर। तो इससे आप कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट कर सकते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, डरना चाहिए थोड़ा सा। तो लोगों को कितने दिन खानी है ये आपको नहीं पता है, आप पता उसको खिलाते ही जा रहे हैं कि नहीं बुखार, जब हम कैलपॉल देते हैं तो बुखार उतर जाता है, तो अभी फिर आ गया 7 दिन में, हम देते ही रहेंगे, 15 दिन तक देते रहेंगे, तो
तो ये सारी हमें कब इन्वेस्टिगेशन कराना है डॉक्टर बताएगा। साल में कौन से टेस्ट कितनी बार करा सकते हैं जिससे कि हमें एक रेगुलर चेकअप मेंटेन रहे हमारा? ठीक है, एनसीडीज के लिए जो हमारे जो इंडिया में वो बताते हैं प्रोग्राम्स में, तो आप 30 इयर्स के ऊपर आपने जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट हैं वो करवा सकते हैं। लाइक फॉर डायबिटीज के लिए ब्लड शुगर करा लिया, ब्लड प्रेशर की टेस्टिंग हो गई आपकी, कोलेस्ट्रॉल की हो गई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। या आपने हर एक विजिट पे, अगर किसी भी विजिट पे जा रहे हैं किसी और डिसीज के लिए भी अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए। अगर ये 140/90 mmHg आ रहा है, एक ओकेजन पे नहीं, कम से कम 2 रीडिंग हो, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। क्योंकि कई बार होता है हम बहुत भागदौड़ में आ रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं और वो बढ़ा हुआ आ रहा है, हम परेशान हो गए और एकदम से एंटी हाइपरटेंसिव शुरू करिए, ऐसा नहीं है। वो कम से कम आपकी 2 रीडिंग्स के बाद भी 5 डेज की रीडिंग्स मॉर्निंग इवनिंग की देखेंगे, उस हिसाब से अगर जरूरत होगा तो दवा शुरू करेंगे। और अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज वगैरह की, तो फिर आपकी जो स्क्रीनिंग चीजें हैं वो थोड़ी जल्दी जल्दी शुरू करी जाएंगी। और इन्हीं में एनसीडी में आते हैं आपके कुछ कैंसर्स भी। लाइकवाइज हम एक ले लेते हैं, लाइक ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आप 20 इयर्स के ऊपर विमेन जो है वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकती है, खुद से अपना ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, पैसा भी नहीं पड़ना, बस यहाँ पे भी अवेयरनेस काम आ रही है। अगर आपको ये पता हो तो ये भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो अपने ब्रेस्ट को कैसे एग्जामिन करना है ये भी आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, ठीक है, ये स्टेप्स आप देख सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, अच्छी बात है। तो 20 साल के ऊपर लड़कियां कर सकती हैं, 30 इयर्स के ऊपर आप डॉक्टर से भी करवा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। डॉक्टर कर सकता है, कोई हेल्थ केयर वर्कर कर सकता है, नर्सेज वगैरह कर सकती हैं, ठीक है। और 40 इयर्स के ऊपर इंडिया में जिस हिसाब से आप मेमोग्राम के लिए करा सकते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा होता है हर चीज़ का, हर चीज़, और आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। अगर फैमिली में हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की तो आपको अवेयर रहना है कि हाँ, मतलब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन पे भी बहुत क्लियरली फोकस करना है। क्लिनिकल ब्रेस्ट मेमोग्राम भी 40 के बाद कराना है। और चीज़ें क्या हैं, ये मत सोचिए कि ये चीज़ें केवल एनसीडीज में आपकी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये ब्रेस्ट कैंसर को भी ये सारी चीज़ें प्रिवेंट करती हैं बहुत हद तक, सारा लाइफ स्टाइल चेंज। तो हम अभी ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, ये लगभग सारे कैंसर्स को ये सारी चीज़ें प्रिवेंट करती हैं। आपका लाइफ स्टाइल, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें, और जितना भी आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, ये भी ब्रेस्ट कैंसर कराते हैं। भले इनके परसेंटेज कम है, ज़्यादा है, कितने हैं, बट ये सारी चीज़ें कराते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इतने छोटी छोटी चीज़ें जो आप घर बैठ के खुद कर सकते हैं, उनसे बहुत बड़ी बड़ी डिसीजेस को बचा सकते हैं। तो डॉक्टर शिप्रा, आपने इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रेज किया है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं, एक तो पहले एक हिच आ जाता है शर्म की, बताएं कैसे, और दूसरा जब उन्हें पता चल जाता है तो कहीं ये उनके अंदर आ जाता है कि अरे हमें कैसे हो गया, ये हमें कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। बट इससे अब एक कदम आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो जब आपने मैमोग्राम कहा कि 40+ ईयर्स के लेडीज़ को होता है, क्या कुछ सिम्टम्स आप बता सकते हैं जो जनरल सिम्टम्स हम लोग सोच सकते हैं कि अच्छा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है तो मैं एटलीस्ट इसके लिए किसी से बात करना शुरू करूँ? क्योंकि औरतों का क्या है, सब नॉर्मल है, पेन हो रहा है ये तो नॉर्मल है, हम गिर गए होंगे, हम बैठ गए होंगे, तो वो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सबसे बड़ा सिम्टम शायद कोई भी फीमेल गांव की भी होगी, उसको सबसे पहले यही समझ में आता है कि गांठ, अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ फील हो रही है, ठीक है, और हर गांठ ये बता दें कैंसरस नहीं होती है, ठीक है, अगर नॉन कैंसरस फाइब्रोएडिमा हो सकता है, ठीक है, अगर पेनलेस है तो ज़्यादा खतरनाक है, मे बी लीडिंग टू कैंसर की तरफ जा सकता है। पेनलेस है, पेनफुल है, देन ठीक है। तो कई चीज़ें हैं, या फिर आपके जैसे ब्रेस्ट में हैं डिम्पलिंग टाइप की हैं, संतरे की स्किन की आकार का स्किन हो रही है, ठीक है, या निप्पल से किसी तरीके का डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है, कुछ भी है, या कुछ इरिटेशन, या ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आप जाके तुरंत कंसल्ट करिए। ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर ही है, बट हमें अपनी सेफर साइड पे रखना है। तो ये सारी चीज़ें देखनी, या ब्रेस्ट का साइज है वो एक का मतलब डिफरेंस आ रहा है शेप में, साइज में, तो ये सब आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से बिना शर्म के खुद से अकेले देख सकते हैं, कर सकते हैं। इनकी भी कुछ प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, तो वो फीमेल्स कर सकते हैं। नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए, जब हम संवाद कनेक्ट में बात कर रहे हैं। और मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में कि मुझे भी आज तक ये पॉइंट्स नहीं पता हैं। अगर मैं आज बात करूं कि ब्रेस्ट कैंसर कह लो या फीमेल बॉडी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसको पहला अप्रोच जो हमारा आता है कि ये तो नॉर्मल है, हमारी मम्मी को भी हुआ है, हमारी दादी को भी हुआ है, हमें भी हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है।
बट अभी आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि अगर रेगुलर चेकअप होता रहे तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। बिल्कुल। अभी ब्रेस्ट कैंसर का इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। डायबिटीज़ में क्या सिर्फ टेस्ट ही एक तरीका है जानने के लिए कि हमें डायबिटीज़ हो सकती है या प्री डायबिटिक है, या कोई और सिम्टम्स है जो फिजिकली हमें महसूस होते हैं? हाँ, कोई अगर आपका कोई घाव है वो हील नहीं हो रहा है, बहुत दिन हो गए हमने दवा ली, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो हील ही नहीं हो रहा है, एंड यू कैन गो फॉर ब्लड शुगर लेवल। अच्छा, तो इसका मतलब ये बहुत फैमिली में हिस्ट्री है, गो फॉर इट। ठीक है, एज हो गई है 40-50 के तो भी, हालांकि अब तो कम एज में भी हो रहा है, बट कुछ चीजें हैं आपको वो फॉलो करनी है। ये बीमारियां भले ही नॉन कम्युनिकेबल हैं, बट कहीं हम सबको अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। अब एक सबसे अच्छा पॉइंट आपके पॉडकास्ट का मुझे लगा कि सोशल लाइक्स और व्यूज और सोशल आइसोलेशन और सोसाइटी में बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल, सोशल मीडिया इज नॉट योर सोसाइटी। सोसाइटी नहीं है, आपको अपनी रियल सोसाइटी में आना बहुत। आप मोबाइल देखिए घंटे, मुझे नहीं लगता आप उसको रखने के बाद बहुत रिलैक्स फील करेंगे, और कुछ ना कुछ नया ही आ जाता है जिसमें कुछ आपको कुछ खुराफात दिमाग में। कॉम्पिटिशन आया, किसी को देखा आ गया, स्ट्रेस आ गया दिमाग में, अरे भाई ये तो हम तो इससे ज्यादा तेज पढ़ने में थे, आज हम पीछे हैं। ये सारी चीजें आपको अपनी बुक्स लोग पहले पढ़ते थे, आप उससे उसको कर सकते हैं सोशल वाले को, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ को बहुत। तो डॉक्टर शिप्रा, जैसे आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया सोशल मीडिया का क्या रोल हो गया है हर जनरेशन की लाइफ में, मैं सिर्फ यूथ नहीं कहूँगी, हर जनरेशन की लाइफ में। बट जब हम यूथ की बात करते हैं, हमारे इंडिया के एक आने वाली जनरेशन जो इनोवेटर्स हैं, चेंज मेकर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए मेंटल हेल्थ का चैलेंज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि उनका कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हैं? कुछ डेली रूटीन्स हों जिनके, या डेली हैबिट्स हों जिनको फॉलो कर सकते हैं, क्या संदेश रहेगा आपका? मैं यही बोल सकती हूँ कि मेंटल हेल्थ के लिए पहले तो आपको सोशल मीडिया से थोड़ा तो कट ऑफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, हर वक्त मोबाइल देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, उसका भी एक आप टाइम सेट कर लीजिए। अगर आपको देखना ही है तो 10 मिनट के लिए आपने बना लिया, दिन में 3 बार हमको देखना है। ठीक है, और क्यों देखना है, पहले तो आप अपना कुछ ऐसा करिए कि लोग खुद आपको देखें। ठीक है, उसकी जगह आप कुछ हॉबीज़ ला सकते हैं अपने, साइकिलिंग है, ऐसा नहीं है कि किसी की हॉबीज़ नहीं होती, सबके अपने शौक होते हैं, लेकिन ये हमें वो शौक पूरे करने नहीं दे रहा है। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं, वॉकिंग है, योगा है, मेडिटेशन है, सबकी इच्छा होती है। अब अगर आप पूछोगे तो सोचेगा तो बताएगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हम हर वक्त दूसरे को देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। रील्स तो सबसे बेकार चीज़ है, वो बढ़ती ही जा रही। ऐसा नहीं है कि हम लोग पे इफेक्ट नहीं आ रहा है, हम भी ट्राई करते हैं कैसे बच्चे बच नहीं पा रहे, बच्चों को डांटते हैं लेकिन खुद वही काम कर रहे हैं। तो पहले अगर उनको बचाना है तो खुद को छोड़ना होगा। इनफैक्ट बूढ़े लोग भी कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, चलो उनके लिए हम एक बार को थोड़ी लिबर्टी दे सकते हैं कि उनके पास इतने लोग नहीं है बात करने के लिए, चलो उनके लिए चल जाता है। बट उनको ये भी अपना लेवल पता होता है कि हाँ हमें किस हद तक देखना है। ठीक है, तो हमारे लिए हम मेन यूथ का ही है कि उसको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसका क्या करियर है, उसको क्या परस्यू करना है। ऐसा नहीं है कि हम सारी बुक्स छोड़ के इसको, इसमें तो सब कुछ है जी, मगर जो बात बुक्स में है वो कभी इसमें नहीं होगी। उसका एक वो होता है, प्रॉपर पैटर्न होता है, पढ़ने का एक स्टाइल होता है। किताब जब आप हाथ में लेते हैं तो वो ज़्यादा आपको सीख देती है। इसमें क्या है, आपको नोटिफिकेशन दूसरा आ गया, आप पढ़ते पढ़ते कुछ और आ रहा है। हाँ, तो आप उसमें खुजते चले गए, फिर उसके अंदर कुछ और चले गए, चलते चलते पता नहीं आप कहाँ चले गए। ये सारी चीज़ें हैं, तो मेंटल हेल्थ खराब होगी तो सारी डिसीजेज आपको अटैक कर ही देंगी। और फिर नॉन कम्युनिकेबल तो इसमें सबसे आगे है। तो बस जैसे ही आपकी कहते हैं ना कि एक कमज़ोर नफ्स पकड़ने की देर है, फिर आप कमज़ोर पड़ जाते हो और आप पूरा वॉर आप हार जाते हो अगर आपकी कोई एक कमज़ोर कड़ी पकड़ में आ गई। और मेंटल हेल्थ ऐसी चीज़ है जो वो आप चाहो तो आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है, वो वीकनेस नहीं बनेगी, बिल्कुल वो आपकी स्ट्रेंथ है। आप उसको अपनी स्ट्रेंथ की तरह इस्तेमाल करिए। डॉक्टर शिप्रा ने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है एनसीडीज़ को, और आज जो भारत में आप कह सकते हो एक स्टेज है एनसीडीज़ का, वो बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि हर जनरेशन को ये इफ़ेक्ट कर रही है और ये बहुत साइलेंटली हमारी लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस हुई जा रही है। आपने इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। हम सारी बातें यही करते हैं कि बाहर का खाना ना खाएं, घर का पका हुआ खाएं, वेट मैनेजमेंट करें, बट हम सब पीछे रह जाते हैं। तो ये पॉडकास्ट करने का जो मोटिव है वो यही है कि हम बार बार उन चीज़ों को आपके सामने लेकर आएँ जिनसे आपकी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिप्रा, आपने टाइम निकाला और संवाद में आने के लिए भी। और दोस्तों, आप लोग भी ये समझने की कोशिश करिए कि अवेयरनेस लाना सोशल इश्यूज़ में सिर्फ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें अपनी लाइफ बेटर बनानी है। हम खुद बेहतर इंसान बनेंगे, विकसित दिमाग से सोचेंगे, तो हमारे आने वाले कल में हमारे फैमिली, हमारा देश हर तरीके से विकसित होगा।
तो बने रहिए संवाद कनेक्ट के साथ, हम फिर से हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। शुक्रिया।